नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेन में महात्मा गांधी के साथ बनी हुई घटना पे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों की बात है, जब देश का हर कोना आज़ादी की उम्मीद से भरा हुआ था और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों के दिलों में एक चिंगारी जल चुकी थी। उन्हीं दिनों एक साधारण सी दिखने वाली रेलगाड़ी अहमदाबाद से उत्तर भारत की ओर जा रही थी। यह कोई खास ट्रेन नहीं थी, न ही उसमें कोई विशेष इंतजाम था। पुराने लकड़ी के डिब्बे, भाप से चलने वाला इंजन, खिड़कियों से आती धूल और यात्रियों की भीड़, सब कुछ वैसे ही था जैसा उस समय की आम ट्रेनों में होता था। मगर उस दिन की उस ट्रेन में एक ऐसा यात्री सफ़र कर रहा था जिसमें विचारों ने पूरे देश की दिशा बदल दी थी। बहुव्यक्ति के महात्मा गांधी जी हमेशा की तरह साधारण कपड़ों में थे। शरीर पर केवल एक धोती, कंधे पर एक छोटा सा शाल और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उनके पास कोई बड़ा सामान नहीं था, बस एक छोटा सा कपड़े का झोला जिसमें कुछ कागज, एक किताब और थोड़ा सा गुड़ मूंगफली रखा हुआ था। वे हमेशा तीसरे दर्जे के डिब्बे में ही यात्रा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक वे आम लोगों की जिंदगी को करीब से नहीं समझेंगे तक उनके दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे। उस दिन भी वे उसी भीड़ भरे डिब्बे में चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे कोई साधारण यात्री हो। डिब्बे में तरह तरह के लोग बैठे थे। एक तरफ दो व्यापारी आपस में पैसा की बातें कर रहे थे, दूसरी ओर कुछ विद्यार्थी बैठकर आज़ादी की चर्चा कर रहे थे। एक बूढ़ी महिला अपने पोते को गोद में लेकर उसे कहानी सुना रही थी। कुछ लोग खिड़की से बाहर झांकते हुए खेतों और गांवों को देखते रहे थे, मगर किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उसी डिब्बे में देश का सबसे बड़ा नेता बैठा हुआ थे। गांधी जी शांत स्वभाव से सबको देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही सादगी और वही मुस्कान थी जो हर किसी को अपनापन महसूस कराती थी। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी कि तभी अगले स्टेशन से एक गरीब किसान अपनी छोटी बेटी के साथ डिब्बे में चढ़ा। किसान के कपड़े मैले थे और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। लगता था जैसे कोई दिनों से ठीक से सोया भी न हो। उसकी बेटी करीब 7-8 साल की होगी। वह बहुत कमज़ोर लग रही थी और उसकी आंखों में भूख की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही किसान अंदर आया, उसने इधर उधर देखा, लेकिन बैठने की जगह नहीं मिली। मजबूरी में वह दरवाजे के पास ही फर्श पर बैठ गया और अपनी बेटी को गोद में बिठा लिया। कुछ ही देर में बच्ची रोने लगी। वह बार बार अपने पिता से खाने के लिए कह रही थी। किसान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। डिब्बे में बैठे लोग यह सब देख रहे थे, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। तभी गांधी जी की नज़र उसी बच्चे पर पड़ी। उन्होंने धीरे से अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से थोड़ा सा गुड़ और मूंगफली निकालकर बच्ची की ओर बढ़ा दिया। बच्ची ने पहले झिकझिकाते हुए अपने पिता की तरफ देखा, फिर किसान ने सिर हिलाकर उसे लेने का इशारा किया। जैसे ही बच्ची ने गुड़ खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका रोना बंद हो गया। किसान की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। सुबह से यह कुछ भी नहीं खाई थी। गांधी जी मुस्कुराकर बोले, उपकार कैसा पाए? बच्ची तो सबकी होती है। भूखे को खाना देना तो इंसान का धर्म है। उनकी आवाज़ में इतनी सादगी थी कि किसान के मन का डर भी दूर हो गया। ट्रेन आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद एक अमीर व्यापारी अगले स्टेशन से उसी डिब्बे में चढ़ा। उसके कपड़े बहुत महंगे थे और उसके हाथ दो बड़े बैग भी थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नज़र सीधे गांधी जी पर पड़ी, जो कर्कश पर बैठे हुए थे। व्यापारी को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने उसी आवाज़ में कहा, अरे भाई, यह क्या तरीका है? कर्कश पर बैठकर रास्ता क्यों रोक रखा है? लोग आते जाते कैसे रहेंगे? गांधी जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाई, अगर आपको परेशानी हो रही है
तो मैं थोड़ा किनारे बैठ जाता हूँ। लेकिन व्यापारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने व्यंग करते हुए कहा, आजकल हर कोई संत बनने का नाटक करता है। काम धंधा कुछ नहीं, बस लोगों को उपदेश देना आता है। डिब्बे में बैठे कुछ लोग यह सुनकर असहज हो गए, मगर गांधी जी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वे पहले ही की तरह ही शांत बैठ रहे। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। व्यापारी को लगा कि उसकी बात का अक्सर ही नहीं हुआ, इसलिए वह बड़बड़ाते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। जैसे ही ट्रेन रुकी, प्लेटफॉर्म पर अचानक हलचल मच गई। बहुत सारे लोग एक साथ किसी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ ही पल में नारे गूंजने लगे, गांधी जी की जय, भारत माता की जय। डिब्बे में बैठे यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी स्टेशन मास्टर और कुछ स्थानीय नेता तेजी से उसी डिब्बे की ओर बढ़े। वे अंदर आए और सीधे गांधी जी के सामने झुक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बापू, हम आपका इंतजार कर रहे थे। यह दृश्य देखकर पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। सभी यात्रियों की नजरें एक साथ उसी बूढ़े व्यक्ति पर टिक गई, जो अब तक फर्श पर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी किसी ने धीरे से कहा, अरे ये तो महात्मा गांधी है। ये सुनते ही वही व्यापारी घबरा गया जिसने कुछ देर पहले उन्हें डांटा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह तुरंत अपनी सीट से उठा और गांधी जी के पास आकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, बापू, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। गांधी जी ने तुरंत उसे उठाकर खड़ा किया और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? अगर हम कपड़ों और रूप में से ही इंसान की पहचान करने लगे तो दुनिया में सच्चाई की जगह कहाँ बचेंगी? डिब्बे में बैठे सभी लोग यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। कुछ ही देर पहले जो लोग उन्हें एक साधारण बुढ़ा समझ रहे थे, अब वही लोग उनके पास आकर बैठने लगे। कोई उनसे सवाल पूछ रहा था, कोई उनके विचार सुनना चाहता था। किसान भी अपनी बेटी के साथ पास आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उस किसान ने धीरे से, बापू, क्या सच में हमारा देश आज़ाद हो सकता है? गांधी जी ने खिड़की से बाहर फैले खेतों की ओर देखते हुए कहा, जब देश का हर इंसान अपने अंदर उससे डर निकाल देगा, तब आज़ादी खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। डिब्बे में बैठे सभी लोग उनकी बातें को ध्यान से सुन रहे थे। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे से डिब्बे में पूरा देश सिमट आया हो। लेकिन तभी अचानक अगले डिब्बे से जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। लोग घबराकर खिड़की से हाँफने लगे। किसी ने भागते हुए आकर कहा, सावधान रहिए, ट्रेन में डाकू सड़ गए हैं। ये सुनते ही डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग डर के मारे सीटों के नीचे छिपने लगे, कुछ दरवाजे की ओर भागने लगे। मगर कि उसी बीच गांधी जी पहले की तरह शांत बैठे रहे। और तभी डिब्बे का दरवाज़ा और से खुला। 3 हथियारबंद आदमी अंदर घुस गए। उनकी आंखों में कठोरता थी और हाथों में बंदूकें। जैसे ही उनकी नज़र डिब्बे में घुसी, अचानक उनमें से एक आदमी ठिठक गया। उसकी नज़र सीधी गांधी जी पर जा टिकी और अगले ही पल वह हैरानी से चलाया, अरे ये तो गांधी है। डिब्बे में बैठे सभी लोग की सांसें थम गई। डिब्बे में अचानक ऐसा सन्नाटा सा गया कि कैसे जैसे समय ही रुक गया हो। तीनों हथियारबंद डाकू दरवाजे के पास खड़े थे और उनकी नज़रें सीधे उसी बूढ़े आदमी पर टिकी थी जो अब भी पूरी शांति से फर्श पर बैठा हुआ था। वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। डाकुओं में से एक ने हैरानी से अपने हथियार की ओर देखा और धीरे से कहा, अरे सच में यह गांधी है। इनकी बातें पूरे देश में होती है। डिब्बे में बैठे यात्री डर के मारे कांप रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे थे कि अगर डाकुओं ने गांधी जी को पहचान लिया है तो शायद वे और ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे।
मगर गांधी जी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वे उसी शांत भाव से बैठे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी सबसे आगे बड़ा खड़ा डाकू धीरे धीरे गांधी जी के पास आया। उसके हाथ में बंदूक थी, मगर उसकी आंखों में अब पहले जैसा कठोरपन नहीं था। उसने थोड़ा झुककर कहा, बापू, आप यहाँ इस साधारण डिब्बे में क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाई, मैं भी उसी देश का आदमी हूँ जिस देश के ये लोग हैं। अगर ये लोग यहाँ सफ़र कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? डाकू कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझान दिखाई देने लगी। उसने चारों तरफ देखा। डिब्बे में बैठे गरीब किसान, महिला और बच्चों डर से समझ हुए थे। अचानक गांधी जी ने बहुत शांत आवाज में उससे पूछा, भाई, तुम लोगों को इन गरीबों से क्या मिलेगा? इनके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। डाकू ने गहरी सांस ली और बोला, बापू, मजबूरी है, पेट के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। गांधी जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पेट के लिए मेहनत भी की जा सकती है, चोरी और डर फैलाकर नहीं। अगर तुम जैसे मजबूत लोग सही रास्ता पकड़े ले तो यह देश बहुत जल्दी बदल सकता है। डिब्बे में बैठे लोग सांस रोके यह सब सुन रहे थे। कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल गया था। जो डाकू कुछ मिनट पहले बंदूक लेकर खड़े थे, वे अब चुपचाप गांधी जी की बातें सुन रहे थे। अचानक वही डाकू जिसने सबसे पहले गांधी जी को पहचाना था, उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी। फिर उसने अपने साथियों की ओर देखा और बोला, आज हम किसी से कुछ नहीं लेंगे। यह सुनकर डिब्बे के यात्रियों को विश्वास नहीं हुआ। अगले ही पल तीनों डाकुओं ने अपने हथियार नीचे कर दिए। उनमें से एक ने गांधी जी के सामने सिर झुका दिया और कहा, बापू, अगर आपने हमें पहले मिल लिया होता तो शायद हम इस रास्ते पर आते ही नहीं। गांधी जी ने बहुत स्नेह से कहा, अभी भी देर नहीं हुई। आदमी जब चाहे अपना रास्ता बदल सकता है। और ट्रेन अगले स्टेशन के पास पहुंची रही थी। जैसे ही ट्रेन धीमी हुई, तीनों डाकू बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप नीचे उतर गए। जाते जाते उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर गांधी जी को देखा और सिर झुका दिया। डिब्बे में बैठे सभी यात्री स्तब्ध थे। कुछ ही देर पहले जो घटना डरावनी लग रही थी, वही अब एक सीख बन चुकी थी। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि बिना हथियार उठाए भी इंसान दिल जीत ले सकता है। और उस दिन उस साधारण सी ट्रेन के डिब्बे में बैठे हर यात्री ने एक बात हमेशा के लिए याद रख ही ली थी कि सच्ची ताकत बंदूक में नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा में होती है, जैसा ही महात्मा गांधी हमेशा कह करते थे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।